हेलो जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की हेल्थ, वेल्थ, जॉब, करियर, पैसा, रिलेशनशिप, इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे। जो एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं, सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, एनर्जी चेंज होती है। और ये 13 फरवरी से 19 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, ये आपका सप्ताह कैसा रहने वाला है, या 13 फरवरी से 20 फरवरी तक आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। टेम्परेंस, तो आपको अपने जो ये आपके हेल्थ के लिए आया है, तो आपको अपने इमोशंस पर काबू पाने की ज़रूरत है। आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा इमोशंस में बहते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करते, ज़्यादा एंगर में हो जाते हैं, तो आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। आप शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार हो सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपना शांत होने की ज़रूरत है। और जो आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस चल रहा है, उसको बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपका हेल्थ ठीक हो सके, आपका स्वास्थ्य ठीक हो सके। आपको गुस्सा छोड़ने की ज़रूरत है, एंगर छोड़ने की ज़रूरत है। जो आप कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तो उसमें एक बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि उसी की वजह से आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, जिसकी वजह से आप की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो आपको उसमें एक उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इन दिनों। वैसे भी आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर इसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो इन दिनों आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा जाने वाला है। यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। डेथ, ट्रांसफॉर्म, कुछ ना कुछ कोई ऐसा हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो बदल रहा है, सडन चेंज हो रहा है। कुछ लोग, कुछ दुनिया, कुछ जगह को या अपने आप में चेंज, कुछ ना कुछ बदलाव आप महसूस करने वाले हैं। कुछ ना कुछ आपका बदल सकता है, जो हो सकता है कि आप का जो, अगर आपके पास्ट में काफ़ी लॉसेस हो रहे थे, काफ़ी घाटा हो रहा था, तो हो सकता है कि वो आपका कुछ फ़ायदे में हो जाए। लेकिन लग रहा है कि इन दिनों कुछ ना कुछ नुकसान वेल्थ वाइज आपका हो सकता है। इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में नहीं दिख रही है, लेकिन आप घबराइए मत। थोड़ा सा अपने इमोशंस को काबू में रखिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। थोड़ा सा ये समय का पहिया है, बहुत जल्दी ये चेंज हो सकता है। और एनर्जी कुछ दिनों के बाद, चेंज होने के बाद, फिर से आपकी लाइफ ठीक जा सकती है। लेकिन इन दिनों कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस वाइज या वेल्थ वाइज आपको नुकसान, घाटा या तो हो चुका है, या तो कुछ होने वाला है। तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ करने की ज़रूरत है, या उन लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है जिनकी वजह से आपको नुकसान होता है, घाटा होता है। उन लोगों में मत बैठिए, उस जगह पर मत जाइए जो आपको नेगेटिविटी देती है, जो आपको नुकसान पहुंचाती है। उन सब से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, उनसे कटने की ज़रूरत है, उनसे किनारा करने की ज़रूरत है। और जो आपको हो सकता है कि आपके कुछ ना कुछ चक्रास वगैरह चेंज हो, या आप अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ सडन चेंज महसूस कर सकते हैं। तो उन सब से आपको उन सब पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके सब कुछ आपके फेवर में आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको थोड़ा सा
शांति रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है जिसे आपने सोचा नहीं था। तो द हायरोफेंट ये स्टूडेंट के लिए आया है। काफ़ी आप बुद्धिमान हैं, काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी ज्ञानी हैं, काफ़ी आप पढ़ने लिखने में तेज हैं। तो बुद्धिमत्ता के साथ, होशियारी के साथ और किसी मेंटोर, किसी गुरु, किसी बड़े बुजुर्ग जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, उनके सलाह से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रख सकते हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। अपने अपने जिस टीम में आप जाना चाहते हैं, जिस चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं, उसका किसी गुरु या मेंटोर की, किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी टीचर की, किसी की भी सलाह लेकर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप उसमें एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। काफ़ी आप उसमें तरक्की कर सकते हैं, काफ़ी आप उसमें ऊंचा पद हासिल कर सकते हैं। तो काफ़ी ऊंचाई पर आप जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो काफ़ी ऊंचे पद पर आप को नौकरी मिलेगी। या ऑलरेडी जो बच्चे साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें उन्हें भी इसमें स्टेबिलिटी महसूस होगी, काफ़ी कामयाबी आप उसमें महसूस करेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको किसी गुरु की, किसी मेंटोर की, किसी बड़े बुजुर्ग की, ऐसे बंदे की जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, उससे मदद लेने की ज़रूरत है। और अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन, प्रेयर, हीलिंग की आपको ज़रूरत है। और अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं, तो किसी सलाहकार की, किसी ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो उनसे मिलकर आप थोड़ा सा मेडिटेशन, प्रेयर वगैरह या हीलिंग वगैरह भी सीख सकते हैं, तो ताकि वो आपका पढ़ाई में आसानी हो और आप आगे बढ़ सकें। तो 4 ऑफ कप्स ये जॉब के लिए आया है। तो जो हो सकता है कि पास्ट में आप किसी जॉब में थे और वो जॉब आपके हाथों से चली गई है, या फिर आप की को मिलने वाली थी, वो जॉब आपको नहीं मिली है। तो आप काफ़ी डिप्रेशन में आ चुके हैं, काफ़ी हताश हैं, काफ़ी निराश हैं, काफ़ी बेबस हो चुके हैं। और लाचार होकर आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो आप एक तरफ बैठ गए हैं। लेकिन आप निराश मत होइए, हताश मत होइए। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसे आप कम से कम एक बार ग्रैब करके देखिए और उस पर काम करके देखिए। अगर आपको वो सही लग रही है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, और अगर सही नहीं लग रही है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। लेकिन कम से कम एक बार आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, उसको ग्रैब करना पड़ेगा। जो चला गया है, जो पास्ट में बीत गया है, जो अब आपके हाथ में नहीं आने वाला, आप उस पर ध्यान मत बनाइए, उस पर नज़रें मत गड़ाइए, और उसे भूल कर नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप इन द फ्यूचर ग्रो कर सकें और अपने लाइफ को अच्छा बना सकें। तो उस अपॉर्चुनिटी को कम से कम आपको एक बार ग्रैब करके उस पर चलने की ज़रूरत है। ये बिजनेस के लिए आया है। तो अगर आप बिजनेस में हार चुके हैं, या आप बिजनेस में लॉस उठा चुके हैं, तो आपको इसमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें गिव अप नहीं करना है, आपको खड़े रहना है, अडिग रहना है। अगर आप इसमें अडिग रहेंगे, खड़े रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके आप दोबारा से अपनी पोजीशन हासिल कर सकते हैं, दोबारा से आप ग्रो कर सकते हैं। भले ही इसमें समय लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आप इसमें काफ़ी नुकसान, इसमें भारी भरकम नुकसान आपका इसमें हो सकता है। तो अडिग रहिए, खड़े रहिए, स्टैंड लीजिए। और अगर आपको अपने अपने स्टैंड के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी से बोलना पड़े, थोड़ा सा मुंहफट बनना पड़े, या हल्का फुल्का अपने लिए या अपनों के लिए वाद विवाद करना पड़े, तो उसे भी आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि अपने लिए कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए और समझदारी के साथ एक्शन लीजिए। अगर आप समझदारी के साथ इसमें काम चलता है, तो समझदारी से आप इसमें काम लीजिए। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको खड़े रहना है, रुके रहना है, स्टैंड लेना है। अगर आप गिव अप नहीं करते, स्टैंड लिए रखते हैं, अडिग रहते हैं,
और इसमें मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो दोबारा से आप अपने बिजनेस को हासिल कर सकते हैं, उसमें आप दोबारा से तरक्की कर सकते हैं। आपका समय लग सकता है, मेहनत लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप दोबारा से इसे गेन कर सकते हैं। तो ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप सिंगल हैं और किसी रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो अभी आपको सिंगल रहने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं वो शायद आपके लिए नहीं बना है, या तो आपने उसका दिल तोड़ा है या तो उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है और आप काफ़ी निराश हो चुके हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं। आपको संभलने की ज़रूरत है, उसको अपने हार्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप अच्छी तरह से संभल नहीं जाते, आपका जो मन दुख रहा है, जो दिल दुख रहा है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक आप आगे मत बढ़िए, उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए नहीं बना है। अगर ज़बरदस्ती आप इस रिश्ते में जाते हैं तो काफ़ी परेशानियां आप उसमें उठाने वाले हैं, आप काफ़ी दुखी इसमें होने वाले हैं, और हो सकता है कि आपका दोबारा से इसमें सेपरेशन हो जाए और नुकसान आपका इसमें हो सकता है। तो आपको इससे दूर रहने की ज़रूरत है। द टावर, ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो तो आप इसमें मत जाइए, क्योंकि अगर आप नए रिलेशन बनाना चाहते हैं तो ये आपको परेशानी में ला सकता है, दिक्कतें आप आ सकती हैं। कुछ ना कुछ जो चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको इसमें देखने में मिल रहा है। आपको लग सकता है कि ये वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। तो कुछ ना कुछ या तो आपकी हो सकता है कि कुंडलिनी जागृत हो रही है, या आपके चक्रास इसमें चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ आपको बदला बदला इसमें नज़र आ रहा है। और कुछ ना कुछ इसमें लॉसेस आप के हो सकते हैं, आपको घाटा हो सकता है आगे जाकर, या तो आपका रिश्ता टूट सकता है, या आप में दूरियां बन सकती हैं। तो अगर आप इस रिश्ते में नए नए हैं और इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं तो आपको रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। और जब तक ये नेगेटिव एनर्जी आपकी ख़त्म नहीं हो जाती, दूर नहीं हो जाती, तब तक आपको ये रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको परेशानियों के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, तो हो सकता है कि जो परेशानी, जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे करके आपकी ख़त्म हो सकती हैं। एक नया चेंज, एक नई इम्प्रूवमेंट इधर देखने को भी मिल सकती है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये गाइडेंस के लिए आया है। तो आपने अपना डिसीजन ले लिया है, आपने अपना मन बना लिया है कि आप वेट करने वाले हैं। तो आपको रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है, और जो जो आपने किया है, जो उसका जो आप फल का इंतज़ार कर रहे हैं, उसका इंतज़ार अभी आपको करना है, क्योंकि सही समय नहीं आया है। सही समय, उचित समय आने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और लेकिन जो आपने काम किया है वो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, अच्छा मिलने वाला है। रुकिए, ठहरिए और अपने फल का इंतज़ार कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, आपके हक में आएगा, आपके फेवर में आएगा। लेकिन अभी सही समय नहीं है, उचित समय नहीं है। अभी आपको रुकने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, सही समय आने का आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, वीडियो बनाने में आसानी होती है। तो एक कमेंट्स भी मुझे बहुत खुशी देता है। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।